हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन पॉइंट। मैं निशा आज आपके लिए लेके आई हूँ एनालॉजी समानता, जिसको हम कहते हैं, यानी कि हमें रिलेशन ढूंढना होता है जो भी वर्ड्स दिए होते हैं। ये रीजनिंग की क्लास है जो कि इसमें हम प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड जो के बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करेंगे और हम टॉपिक को भी समझेंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि इसी तरह की जो मैं क्लास लेके आती हूँ आपके लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। जो भी कोई से भी एग्जाम आप देते हैं जो एसएससी लेवल के हैं या स्टेट लेवल के हैं, तो उसमें ये जो प्रश्न है काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होंगे। होप आप लोगों को ये सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी। मैंने स्टैटिक जीके की भी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने एटलीस्ट 4 क्लास करा दी हैं, तो आप वो भी क्लास देख सकते हैं। एंड पॉलिटी की मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसकी भी मैंने आपको क्लास स्टार्ट की है, उसमें भी मैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपके प्रश्न करवाती हूँ। तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो भी आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। बाकी जो मैंने ओ लेवल की जो सीरीज है आपकी, ओ लेवल जो है आपका एग्जाम होता है जो कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो भी सीरीज स्टार्ट की है। उसका फर्स्ट जो मॉड्यूल है, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट है आईटी टूल्स, उसकी क्लास मैंने स्टार्ट कर रखी है। तो आप चाहें जो वो लेवल अगर करना चाहते हैं तो वो क्लास आप देख सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ओ लेवल से रिलेटेड उसमें मैं सारी क्लासेस स्टार्ट की हैं। अभी हम एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। जब वो सब्जेक्ट खत्म, मतलब कि आईटी टूल जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम पाइथन एंड अदर सब्जेक्ट भी करेंगे। तो चलिए हम आज समानता से रिलेटेड क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम ये रीजनिंग की क्लासेस है। तो इसमें हम जो समानता के प्रश्न होते हैं वो देखिए किस तरह से पूछे जाते हैं। समानता के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या होता है कि हमें कोई भी अक्षर दिया होता है या कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, उसमें हमें रिलेशन ढूंढना होता है। मान के चलिए हमें कोई कंट्री दी हुई है और उसका कैपिटल पूछ लिया, तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप, ये तो सबको ज्यादातर इजली पता ही होता है, क्योंकि चीजें जो हम पढ़ते आते हैं शुरू से ही, उस तरह के इसमें प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जैसे कि एनिमल्स हो गया, एनिमल्स के बच्चों का नाम पूछ लिया, या फिर मेल और फीमेल से रिलेटेड कुछ पूछ लिया, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया है ना, इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया, उनके मेजरिंग पॉइंट है वो पूछ लिया, तो इस तरह से आपके प्रश्न आते हैं। तो देखिए इस कुछ इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। समानता के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें ये इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका यूनिट हो गया, है ना, यूनिटी हो गया। तो ये सारे जैसे होते हैं, ये आपके प्रश्न आ गए, तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ सकते हैं, क्योंकि याद करे बिना ये तो होना मुश्किल है। तो इसलिए आप इनको याद भी कर सकते हैं, एंड प्रश्न को जब बार बार आप हल करेंगे तो ये सारे चीजें आपको याद हो जाएंगे। फिर आपका कुछ क्लास वगैरह पूछ लेंगे कि ये किस क्लास से रिलेटेड है, मतलब कि आपका कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपके समानता में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं, कुछ कंट्री हैं जिनको आप लिख लीजिए अपनी कॉपीज में। जैसे कि ये कुछ कंट्री हैं, तो ये इम्पोर्टेंट कंट्री है, इनकी जो कैपिटल्स हैं उनको हमें पता होना चाहिए। वैसे भी अगर हम इनको याद करते हैं तो हमारी दो चीजें सॉल्व होंगी। एक तो आपका रीजनिंग का बेस कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा आपका ये जीएस लेवल पे भी आपके काम आएंगे। तो ये कंट्री और कैपिटल तो याद आपको होनी ही चाहिए। जैसे कि आपका यूएसए एक देश है, उसकी जो कैपिटल है वो क्या है आपका, वाशिंगटन है। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। भूटान की जो कैपिटल है वो क्या है आपका, थिम्पू है। ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रिया का जो आपका कैपिटल है उसका वियना है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। जापान की कैपिटल है टोक्यो। चाइना की कैपिटल है बीजिंग।
रसिया का कैपिटल है मॉस्को एंड ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा, यूके का कैपिटल है लंदन, ईरान का कैपिटल है तेहरान। तो इस तरह से आप इनको ना लिख लीजिए, आप लिखेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी एक नोटबुक ले लीजिए, नोटबुक में आप इनको लिख लीजिए। और आप चाहते हैं कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां मैं ये सारे जो नोट्स हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड वो सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हैंड टू हैंड लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप फॉलो कर लीजिए वहां से। और आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे आपको। अब चलिए, ये इजिप्ट की जो राजधानी है वो क्या है आपका चारियो, ग्रीस की राजधानी है एथेंस, बांग्लादेश की राजधानी आपका है ढाका, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, केन्या की राजधानी है नायरोबी, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, इराक की राजधानी है बगदाद, इटली की राजधानी है रोम, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ब्राजील की राजधानी है आपका ब्रासिलिया एंड क्यूबा की राजधानी है हवाना एंड किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। और आपका म्यांमार की राजधानी जो है वो क्या है नमपाई ताओ जो है आपकी ये राजधानी है। तो आप इनको लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो आपको नोट्स में दे दूंगे, आप वहां से इसको याद कर लीजिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों तो आप लोगों को ये याद होने चाहिए। अब देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट कंट्री एंड देयर करेंसी। अब देखिए, कंट्री तो आपको पता हो गई, उसकी आपकी कैपिटल भी पता हो गई, बट आपको कभी कभी करेंसी भी पूछ ली जाती है, तो करेंसी जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यूए की जो आपकी करेंसी होती है वो है आपका दिराम, यूएसए की जो करेंसी है वो क्या है डॉलर है, और टर्की की जो करेंसी है लाइरा है, एंड जर्मनी की करेंसी मार्क है, जापान की करेंसी येन है, एंड ग्रीस की करेंसी जो है वो क्या है डेराक्चमा है, और आपका अर्गेस्टेनिया की जो करेंसी है वो है आपका पीसो। तो देखिए, आपको करेंसी भी याद हो गई होंगी शायद धीरे धीरे, कि आपको यूए की जो करेंसी आपका दिराम है, तो ये आप लिख लिख के याद कीजिए, क्योंकि ऐसे तो भूल जाते हैं। तो आप लिख के याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। रसिया की जो आपकी करेंसी है वो है रूबल, तो रूबल जो आपकी करेंसी है वो कहाँ की है रसिया की, इस तरह से याद कर सकते हैं। पैसो जो है पीसो है अर्जेंटीना की, और पीसो। एंड आगे चलते हैं हम। फिर है आपका बर्मा की करेंसी जो है वो क्या है आपकी कियात है, चाइना की करेंसी युआन है, यूके की करेंसी पाउंड है, कुवैत की करेंसी आपके दिनार है, स्पेन की करेंसी जो है आपकी पेसेटा है, बांग्लादेश की करेंसी आपकी ढाका है, और नीदरलैंड की जो करेंसी है वो क्या है आपकी बुल्देर है। स्वीडन की करेंसी कोरोना है, कोरोना से याद कर सकते हैं, कोविड जो आया था तो कोरोना से याद हो जाएगा आपका, स्वीडन की करेंसी है। ईरान की करेंसी जो है रियाल है, एंड स्पेन की करेंसी जो है वो है पेसेटा, एंड थाईलैंड की जो करेंसी है वो है बाहत। बाहत जो है आपकी थाईलैंड की करेंसी है। तो ये जो करेंसी है ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सम इम्पोर्टेंट क्वांटिटी एंड देयर यूनिट। अब देखिए, क्वांटिटी तो हम नापते ही है ना, तो इसकी जो यूनिट होती है वो भी हमें याद होनी चाहिए। मैस की जो यूनिट होती है वो आपका किलोग्राम होता है, पावर की जो आपकी यूनिट होती है वॉट होती है, एंड करंट जो नापा जाता है उसको हम एम्पियर कहते हैं, वर्क जो की यूनिट होती है जूल होता है, एंगल की जो आपकी यूनिट होगी वो रेडियंस होगा, एनर्जी की आपका जो यूनिट है वो है जूल, एंड प्रेशर का जो आपका यूनिट है वो है पास्कल, फोर्स का जो आपका यूनिट है वो आपका है न्यूटन। तो ये भी आप लिख लीजिए, और नहीं लिख सकते तो फिर तो मैं नोट्स दे ही दूंगी, आप वहां से भी इसको याद कर सकते हैं। फिर है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर
का जो आपका यूनिट होता है नापने का वो होता है डिग्री। फिर है मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो आपका ऑरिस्टेड में नापे जाते हैं। फिर है आपका पोटेंशियल जो होता है वो उसकी यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस की जो आपकी यूनिट होती है वो OHM होती है। वॉल्यूम की जो आपकी यूनिट होती है वो आपका लीटर होता है। और कंडक्टिविटी जो होता है उसका mH जो होता है। टाइम का तो सबको ही पता होगा, सेकंड यूनिट होती है टाइम का। फिर देख लेते हैं हम कुछ आपके सम इम्पॉर्टेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। अब देखिए मेजरमेंट करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो उसका भी देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट जो है वो है आपका, देखिए लेंथ जो होती है, लेंथ किससे नापी जाती है? वो तो आपका स्केल से नापी जाती है। स्पीड जो है आपका ऑडोमीटर से नापेंगे। करंट को नापने के लिए हमें एमीटर की जरूरत पड़ती है। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हमें हाइग्रोमीटर की जरूरत पड़ती है। अगर हमें अर्थक्वेक को देखना होता है या नापना होता है तो हमें सिस्मोग्राफर की जरूरत होती है। विंड को नापने के लिए एनेमोमीटर की आवश्यकता होती है। अब टेम्परेचर को नापने के लिए थर्मोमीटर की आवश्यकता होती है। एंड ह्यूमिडिटी को नापने के लिए हाइग्रोमीटर की आवश्यकता होती है। मास को नापने के लिए हमें बैलेंस की आवश्यकता होती है। एंड थिकनेस को नापना हो तो हमें स्क्रू ग्लू की जरूरत होती है। स्ट्रेन को नापने के लिए हमें थीसोमीटर की आवश्यकता होती है। तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके द्वारा हमें मेजर के लिए इनका यूज किया जाता है। अब देखिए कुछ एनिमल्स हैं जिनके बच्चों के नाम हैं, ठीक है। अब जो कैट के जो बच्चा होता है उसके हम क्या कहते हैं? किटन कहते हैं। ये तो हमने बचपन में पढ़े हैं, तो ये तो हमें शायद याद हो ही जाएंगे। तो चलिए, फ्रॉग के बच्चे को हम कहेंगे टेडपोल। स्टैग के बच्चे को हम कहेंगे फान। स्वान के बच्चे को हम कहेंगे साइग्नेटिक। एंड डीर के बच्चे को हम कहेंगे फान। एंड हॉर्स के बच्चा जो होता है यानी कि बेबी होता है उसको हम कॉल्ट कहते हैं या फिर फिली कहते हैं। डक के बच्चे को हम डकलिंग कहते हैं। एंड बटरफ्लाई के बच्चे को हम कैटरपिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटरपिलर। तो ये भी आपको याद हो चुके होंगे। फिर देखिए, आप हैन के बच्चे को तो चिक कहते हैं। बियर के बच्चे को कप कहते हैं। डॉग के बच्चे को हम पप्पी कहेंगे। एंड लॉयन या टाइगर के बच्चे को हम कब कहेंगे। शीप के बच्चे को हम लैम कहेंगे। एंड इंसेक्ट जो होते हैं उनके जो लार्वा, उनका जो बच्चे होते हैं उसको हम लार्वा कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको होप ये सारी चीजें याद हो चुकी होंगी। अब देखिए, सम इंडिविजुअल एंड देयर क्लास। अब जो है इनका हम कैटेगरी में कैसे बांटते हैं। अब जो बटरफ्लाई है वो किस कैटेगरी में आती है? तो वो आती है आपकी इंसेक्ट में आती है। फ्रॉग जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं एम्फीबियन में आते हैं। ऑस्ट्रिच जो होते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? आपके वो बर्ड्स होते हैं, तो वो बर्ड कैटेगरी में आएंगे। स्नैक जो होते हैं यानी कि जो रेंगने वाले होते हैं उनको हम रेप्टाइल कहते हैं। मैन जो है, मैन या फिर जानवर जो होते हैं जो स्तनपायी होते हैं उनको हम मैमल कहते हैं। और जो कप होते हैं उनको हम कप या फिर हम चम्मच हो गया या स्पून हो गया, ये सारे क्या है? ये क्रॉकरी है, ठीक है। तो आपका जो वेल जो है वो भी आपकी मैमल है। मैमल क्यों है? क्योंकि ये स्तनपायी है, ठीक है। देन रैट जो है वो क्या है? आपका रोडेंट कैटेगरी में आता है। लिजार्ड जो है वो भी आपकी किस में आता है? रेप्टाइल में आता है, यानी कि जो रेंगने वाले जानवर होते हैं वो रेप्टाइल में कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल एंड देयर ड्वेलिंग प्लेस। अब जो ये जो है ये कहाँ रहते हैं ये भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, कि आपका पूछ लेंगे कि आपका जो बकरी है वो कहाँ रहती है, चिड़िया कहाँ रहती है, पिग कहाँ रहता है। तो ये सारे इनके हाउस के नेम होते हैं, यानी कि ड्वेलिंग प्लेस होते हैं, रहने की जगह होती है। स्पाइडर जो रहती है वो क्या मकड़ी के जाले में रहेगी, तो वो उसको कहेंगे हम वेब। बर्ड जो है वो नेस्ट में रहती है यानी कि घोंसले में रहती है। पिग जो रहती है वो आपका स्टे में रहती है। एंड स्कीमो जो है वो आपका इग्लू में रहता है।
बी जो है वो हाइव में रहता है, एंड नन जो है वो कॉन्वेंट में रहता है, एंड लॉयन जो है वो आपका डेन मतलब गुफा में रहता है, एंड नाइट जो है आपका मैंशन में रहता है, हेयर जो है वो आपका बरो में रहता है, एंड गेस्पी जो है आपका कारवान में रहता है। अब जो चूहा है यानी कि माउस है वो आपका होल में रहता है, एंड काउ जो है वो कहाँ रहती है, बेड़े या फिर पैन में रहती है। फिर है आपका पीसेंट जो है वो आपका कोटेज में रहते हैं, मॉन्क जो है वो मोनेस्ट्री में रहते हैं। ईगल जो है आपका कहाँ रहेगा, ईगल जो रहने वाला है वो आपका ईयरी में रहता है। ल्यूनेटिक जो है वो आपका एस्टिलियम में रहते हैं, हॉर्स जो है वो आपका स्टेबल में रहते हैं, और कॉन्विक्ट जो है वो आपके प्रिजन में रहते हैं। किंग जो है उनका प्लेस होता है वहां रहते हैं, यानी कि पैलेस जो होता है राजमहल उसमें रहते हैं। सोल्जर जो है वो आप सोल्जर जो है वो आपका बैरिक्स में रहते हैं। आउल जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, ब्रैंड में रहते हैं। तो ये जो है आपके समय कुछ इंपॉर्टेंट रहने की जगह है जो आपको अगर समानता के प्रश्न आते हैं और इस तरह से पूछे जाते हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। तो अब देखिए सम इम्पॉर्टेंट मेल एंड फीमेल। तो अब जो मेल और फीमेल हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए मास्टर जो होते हैं, मास्टर की जो वाइफ होगी उसको हम मेस्ट्रेस कहेंगे, वाइफ या फिर जो मैडम होंगी उनको हम मेस्ट्री कहेंगे। फॉक्स जो होता है मेल उसके विक्सन कहेंगे। डॉग की जो फीमेल होती है उसको हम बिच कहेंगे। ड्रोन की जो फीमेल होती है उसको हम बी कहेंगे। नेपवी की जो फीमेल होगा वो होगा आपका नाइसी। ब्रदर का जो फीमेल होता है, फीमेल यानी कि बहन होती है, उसको सिस्टर कहेंगे। और बुल कोई जो आपका फीमेल होगा वो आपका काउ होगा, एंड ब्लॉक का होगा हाइफर। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट आपके मेल की फीमेल है, जैसे कि बॉय का गर्ल होगा तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये जो है आपके प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड प्रश्न है जो कि आपकी समानता से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें बोला है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसा दूसरा पहले से पद से संबंधित है। यानी कि हमें इन दोनों का रिलेशन को देखते हुए हमें इसका रिलेशन निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ये जो है आपका अल्फाबेटिकल समानता के प्रश्न है, यानी कि अल्फाबेटिकल एनालॉगी के प्रश्न है। तो इसके लिए आपको ए से लेकर जेड तक के इनके नंबर याद करने पड़ेंगे। यानी कि आपका जैसे कि आपका ये बी है, वाई है, डब्ल्यू है एंड डी है, तो इसको हमने लिखा है डी डब्ल्यू यू एफ। यानी कि जो बी है वो उसका नंबर आता है अल्फाबेट पे 2, एंड जो वाई है उसका 25 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, एंड डी जो है वो 4 पे आता है। तो डी इस पे 4 पे आया है और डब्ल्यू 23 पे आया है, यू 21 पे आता है, एंड एफ जो है आपका 6 पे आता है। अब देखिए इसमें रिलेशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अब इसमें जब आप रिलेशन देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये 2 और ये 4, यानी कि यहाँ पे +2 हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 25 है और ये 23 है, यानी कि यहाँ पे -2 किया गया है। अब ये है 23 और ये है आपका 21, तो यानी कि इसका 2 माइनस किया हुआ है। ठीक है, और ये है आपका 4 और ये है आपका 6, तो यानी कि आपका +2 किया हुआ है। तो इसमें क्या किया है, +2 किया है, फिर -2, फिर -2, देन +2 किया है। अब सेम रिलेशन हमें इसमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ए करें AZYB। इसका बनाने का सबसे आसान तरीका जो होता है वो क्या होता है कि आप सबसे पहले इस पे नंबर लिख लीजिए। तो 1 ए जो है वो 1 पे आएगा, जेड जो है 26 पे आएगा, वाई जो है आपका 25 पे आएगा, और बी जो है आपका 2 पे आएगा। अब देखिए ये जो है, ठीक है, एक में अगर हम 2 प्लस करते हैं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे
1 और 2 कितना हो गया 3, 3 पे क्या आता है C आएगा, ठीक है। फिर आपका ये देखिए 2 प्लस करने, अब हमें 2 माइनस करने हैं, तो यानी कि आपका यहाँ 26 है, 26 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 24 हो गया, 24 पे क्या होता है आपका x होता है। फिर आपका है ये 25 है ना, 25, अब ये हमें 2 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे 25 में से अगर 2 जाएंगे तो 23 आएगा, 23 पे क्या है हमारा W है। और फिर ये क्या है हमें 2 प्लस करनी है लास्ट में, है ना, तो 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, तो ये हमारा यहाँ पर D आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा CXWD। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, CXWD हमारा तीसरे नंबर पे है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ये समानता के प्रश्न करते हैं और हमें इनमें रिलेशन ढूंढना पड़ता है। ये तो हमारा अल्फाबेटिकल समानता हो गया। अब देखिए, अब इसमें इस प्रश्न को देखिए, अब इसमें बोला है ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मार्स इन द सेम वे एज थर्सडे इज रिलेटेड टू। अब जैसे कि ट्यूसडे को तो मार्स कहते हैं, अब थर्सडे को क्या कहेंगे, है ना, तो यही पूछा गया है इसको। अब ट्यूसडे को जब हम मार्स कहते हैं यानी कि ये ग्रह के नाम है ना, तो उसी तरह थर्सडे को क्या कहते हैं, थर्सडे को हम कहेंगे बृहस्पति, यानी कि जुपिटर जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, select the word pair in which the two words are related in the same way as are the two words in the following word pair। उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें दोनों हो शब्द उसी तरह से संबंधित जैसे हैं, जैसे कि अब देखिए ये देखिए अभी हमने जैसे एनालॉगी के प्रश्न ऊपर रिलेटेड किए थे उसी तरह से देखिए। अब रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट का अपोजिट क्या कर दिया इन्होंने, ऑर्डर कर दिया। तो अभी हमें इसमें क्या ढूंढना है, रिक्वेस्ट का मतलब अनुरोध होता है और ऑर्डर का मतलब आदेश होता है, तो ये क्या है अपोजिट ढूंढना है हमें, ठीक है, अपोजिट। अब अपोजिट ढूंढने पड़ेंगे हमें। अब देखिए समर और हीट, ये तो दोनों गर्मी ही हो गई, ठीक है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। फिर आपका क्लीन और वॉश, ये यानी कि साफ और धोना दोनों एक ही बात हो गया। फिर आपका थिंक और थॉट जो है ये क्या है सोचना और सोचा, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन विस्पर एंड साउट, विस्पर और साउट जो, अब विस्पर मीन्स क्या होता है आपका फुसफुसाना होता है एंड साउट मीन्स चिल्लाना है, तो ये हमारा अपोजिट हो गया। तो इस तरह से हमें रिलेशन ढूंढना पड़ता है। तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, बाकी के जो इसके प्रश्न हैं उनके साथ हम आएंगे आपके समक्ष। तो आप लोगों को ये क्लास, एनालॉगी की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। होप आप लोगों को ये एनालॉगी के जो प्रश्न हैं ये इजी तरीके से समझ आए होंगे कि किस तरह से आप एनालॉगी में समानता ढूंढकर प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये क्लास काफी अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट करें एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है और आप लोग लाइक भी नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।